ऑलराइट, कैट नोटिफिकेशन इज आउट और ये एक वो टाइम है जब हर कोई कैट एस्पिरेंट का दिल धक धक करता ही है। मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है। मेरे को भी हो रहा था। और करेगा भी क्यों नहीं। इन 3 महीनों में जो आप करने वाले हैं दैट इज गोइंग टू शेप अप 30 years of your life. And so today I am here to give you free resources, absolutely free, जो आपको करना ही है, चाहे आप टाइम में हो, IMS में हो, कैट किंग में हो, फलाना में हो, ढिमकाना में हो, लेकिन ये सारे चीजें आपको कवर करनी है एंड दीज आर ऑल अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट टू यू। सेल्फ प्रिपरेशन प्लान में आज LRDI, वर्बल एबिलिटी और क्वांट्स में क्या क्या जोड़ना है चलिए जानते हैं। शुरू करते हैं वर्बल एबिलिटी से। वर्बल एबिलिटी में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के हैं 3 पार्ट। पढ़ना है आपको पैसेज, समझना है कि कौन सा आंसर सही है और आपको एक लिस्ट चाहिए कि यहां से आप पैराग्राफ्स पढ़ते रहें। तो पहला है पढ़ते कैसे हैं, और इसके लिए जो मुझे बेस्ट रिसोर्स लगा वो है कैट किंग का ही हाउ टू रीड एईऑन एसेस। आपको पता है एईऑन रिसोर्स इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्स अगर आपको आरसी को टैकल करना है, लेकिन पढ़े कैसे? तो यहां पे सुमित सर ने बहुत अच्छे से हिंदी में समझा है, एकदम ग्राउंड लेवल से। ये कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस आपको देखना ही है, लिंक सारे डिस्क्रिप्शन में है। नेक्स्ट है कि डिफिकल्ट को कैसे करना है। आपको पता है हर साल फिलोसफी का एक तो आता ही है आरसी, लेकिन ये डिफिकल्ट होता है। लेकिन अगर आपको एस करना है कैट, आपको टॉपर बनना है, तो डेफिनेटली आपको फिलोसफी के कुछ एईऑन ऐसे सॉल्व करने ही है, और इसको टॉप टू डाउन कैसे टैकल करना होता है ये इस वीडियो में बताया हुआ है। देखिए, और कैट किंग तो आप फॉलो करके ही रखिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है जानते रहना नोटिफिकेशंस। अब देखिए, आप हजारों एग्जाम्स आ गए हैं, किसका कब फॉर्म खुल रहा है, किसका कब एग्जाम होने वाला है, ये सब एक जगह में अगर आपको जानना है तो कैट किंग इज द बेस्ट प्लेस जहां पे हर चीज का नोटिफिकेशन के बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। और कैट का गेम है किस चीज का? मोटिवेशन का ही तो गेम है। एवरीवन स्टार्ट्स विद वेरी वेरी हाई एनर्जी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है तो एनर्जी कम हो जाता है। ऐसा एक वेबसाइट आपको डेफिनेटली फॉलो करके रखना चाहिए जो आपको ये डेली डोज ऑफ मोटिवेशन देते रहे। सो आई थिंक कैट किंग यू शुड बी सब्सक्राइबिंग। नेक्स्ट इज, अगर आपने आरसी देख लिया, आप आरसी पढ़ना समझ गए क्या कैसे पढ़ते हैं, तो आपको समझना है हाउ टू इलिमिनेट द रॉन्ग आंसर और हाउ टू सिलेक्ट द राइट आंसर। ये बेस्ट मुझे कंटेंट लगा गेजो सर का, गेजो स्पीक्स। ये कंटेंट इंग्लिश में, बट व्हाई शुड यू वरी, राइट? इट इज आरसी। द नेक्स्ट थिंग इज कलेक्शन, कि कहां से हम अपना रीडिंग को बरकरार रखें। तो मेरा जो फेवरेट है वो है alldaily.com। अगेन फ्री वेबसाइट। इस वेबसाइट में आप जाइएगा तो 3-3 पैसेज मिलते रहेंगे जो कि बेस्ट न्यूज़पेपर्स का एडिटोरियल्स है। ओके, तो आपका काम है कि हर रोज ये 3 पैराग्राफ डेफिनेटली पढ़े और इसको समराइज करें अपने दिमाग में, समझे कि आपको कितना टाइम लगा, आपको समझ में भी कि आया कि नहीं। ये 3 पैसेज हर रोज आप इसको पढ़िए। नेक्स्ट है पैराजम्बल्स एंड पैरासमरी। अगेन दिस इज अ प्लेस वेयर इट लुक्स इजी बट वेरी सेल्डमली यहां पे हमारा हाई एक्यूरेसी रहता है। तो इसके लिए 2 YouTube चैनल्स में आपको सब्सक्राइब करूंगा, एक है एनास्थेसिस और दूसरा है बोधि प्रेप। दोनों में बहुत ज्यादा व्यूज नहीं है, लेकिन वीडियो का क्वांटिटी और क्वालिटी बहुत अच्छा है। इनके प्रैक्टिस मॉड्यूल्स का लिंक मैंने दे रखा है, वहां पे अगर आपने ये 25-30 सम सॉल्व कर लिए ना, तो आई एम वेरी वेरी श्योर कि एक्यूरेसी वुड डेफिनेटली इंप्रूव, क्योंकि इन्होंने समझाया है बहुत अच्छे से। इससे नोट्स बनाइए एंड यू विल बी गुड। देखिए, पेड कंटेंट है नहीं, अच्छा लगा है इसीलिए मैंने बताया कि ये दोनों आप इसको फॉरवर्ड करें। नेक्स्ट, स्विचिंग गियर्स, चल जाते हैं LRDI में। LRDI में इस साल का अगर आपने कैट दिया तो इट वॉज क्वाइट टफ। तो पहला जो मटेरियल आपको मैं सजेस्ट करना चाहता हूं, जो बंदे ने इस कैट को दिया है और DILR सेक्शन में 100% लाया है, तो ये है एप्टीट्यूड जैब। यहां पे 200 डिफरेंट टाइप ऑफ LRDI सॉल्व किया हुआ है। तो आप एक एक क्वेश्चन को पकड़े, अपने सॉल्व करने का कोशिश करें। अगर हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो उन्होंने कैसे सॉल्व किया उसको समझिए। बिकॉज एवरी क्वेश्चन ही हैज सॉल्व्ड, ही हैज गिवन द ट्रिक्स ऑफ हाउ टू सॉल्विंग इट फास्टर। और आपको ये जरूरत है क्योंकि LRDI, देखिए अभी मैथ्स अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने बोला कि चलो प्रोबेबिलिटी छोड़ देते, मैक्सिमम क्या होगा, 2 क्वेश्चन चला जाएगा। बट यहां पे अगर आपने कोई एक टाइप छोड़ दिया, मे बी वही सबसे इजी टाइप है, 4 क्वेश्चन चला जाएगा। सो यू मस्ट go through all these 200 questions। और again it is not paid content, मुझे अच्छा लगा इसीलिए मैं आपको बता रहा हूं। नेक्स्ट है क्रैकू का 35 मोस्ट
कॉमन जो LRDI सॉल्व है उन्होंने ये किया हुआ है। ये इंग्लिश में है। एलिट्स ग्रिड का भी सेम है, 35 क्वेश्चंस है उनका, उन्होंने सॉल्व किया और वो हिंदी में है। तो जो भी आपका फेवरेट है आप उसको उठाइए और उसको कर डालिए। तो इससे क्या हो गया, LRDI का आपका एकदम सॉर्ट हो गया हर टाइप ऑफ क्वेश्चन। तुरंत चलते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स में आप क्या करना चाहेंगे, अगर तो आप रिपीटर हैं तो आपको ये 2 वीडियो बहुत काम आएगा। क्रैकू का सयानी काले मैम ने 2 वीडियो में सारा फॉर्मूला हर चैप्टर का समझा के रखा है। तो इसके बाहर आपको फॉर्मूला रिवीजन के लिए कहीं नहीं जाना है, यहीं से आपका सारा रिवाइज हो जाएगा। अगर तो आप नए आए हैं और आपने अभी तक फंडामेंटल्स नहीं किया है तो रोधा सर के YouTube चैनल में जो मेन 3 चैप्टर है कैट का, अगर ये 3 चैप्टर आपने कर लिया तो 80% सिलेबस तो ऐसे ही हो गया। क्वेश्चंस 80% इसी से आने होते हैं। वो है अरिथमेटिक, वो है आपका अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। ये 3 का बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन इनके इस YouTube चैनल लिस्ट में है, आप इसको डेफिनेटली फॉलो कर लीजिए। नेक्स्ट है एडवांस्ड। अगर आपने क्वांट्स का 2023 का पेपर देखा है, बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट था। तो इस बार आपको फोकस करना है, इजी में नहीं रहने का है, इस बार आपको फोकस थोड़ा हार्ड का करना है। पेपर सेट कौन कर रहा है इस बार, आई एम कोलकाता, एंड आई एम वेरी श्योर दैट वो लोग क्वांट्स को इजी तो नहीं करने वाले हैं, बिकॉज बहुत फंडामेंटल रीजन है इसके लिए। वो लोग चाहते हैं कि डाइवर्स कैंडिडेट उनका कॉलेज में आए, IIMs वगैरह में आए। तो क्या होता है कि अगर आपने क्वांट्स को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट कर दिया है तो जो इंजीनियर भी होगा वो भी 3-4 सॉल्व कर पाएगा, जो नॉन इंजीनियर होगा वो 1-2 सॉल्व कर पाएगा। लेकिन अगर आप क्वांट्स को एकदम इजी कर देते हैं तो इंजीनियर 12-15 सॉल्व कर देता है और नॉन इंजीनियर 6-7 ही सॉल्व कर पाते हैं। तो ये जो गैप है, क्वांट्स के पेपर से इंजीनियर्स बहुत आगे निकल जाते हैं। क्वांट्स को ही टफ कर देंगे तो ज्यादा आगे नहीं निकल पाएंगे, वर्बल पे जोर देना पड़ेगा। सो एंड दैट इज व्हाई यू एज एनीवन, इंजीनियर नॉन इंजीनियर, you have to practice difficult things। और उसके लिए MBA पाठशाला का जो मैंने देखा कि स्टेटस ऑफ सम्स जो वो लोग सॉल्व कर रहे हैं वो काफी डिफिकल्ट है। 2 वीडियो मैंने यहां पे डाल के रखा है, दोनों को आप डेफिनेटली चेक कीजिएगा। नेक्स्ट है अगेन इजी लेवल पे आते हैं, मीडियम लेवल पे आते हैं कि व्हाट आर द मोस्ट एंटिसिपेटेड, एक्सपेक्टेड, जो ऐसे क्वेश्चंस तो आपके डेफिनेटली हर कैट के पेपर में आते ही हैं, उसका एक लिस्ट बना हुआ है। 100 क्वांट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं। 6 घंटे का वीडियो है, धीरे धीरे करके अगर आपने 1 हफ्ते में भी कंप्लीट कर लिया, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस 100 के लिस्ट से आपका एक भी क्वेश्चन छूटे, बहुत बड़ा गलती कर देंगे आप। सो एंश्योर कि ये 100 के लिस्ट में आपको हर एक सम बनाना आता है। आई कैन गारंटी यू कि 90 to 95 परसेंटाइल तो आपका कहीं नहीं गया। अगर आपको सॉल्व करने भी नहीं आता है ना तो इसको रट लीजिएगा, मेमोराइज दिस हाउ टू डू इट, एंड आई it will leave you in good stead। तो फ्री रिसोर्सेज का तो भरमार दे दिया आपको, लेकिन एक कैविएट के साथ इस वीडियो को एंड करना चाहता हूं कि फ्री रिसोर्स बहुत सारे हैं, पढ़ने वाले इंसान की बहुत कमी है। ठीक है, अगर आप तो अच्छे परसेंटाइल चाहिए, एक प्लेज यहां पे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाइए कि कैट 2024 आई विल एस यू। ये प्लेज डाल के लग जाइए आप, स्टार्ट सॉल्विंग। देयर इज नो शॉर्टकट टू गेटिंग अ गुड परसेंटाइल अदर देन वर्किंग हार्ड। और अगर तो आपको पता है कि बेटर रिसोर्सेज और कहां से मिल सकते हैं, पुट इट डाउन हियर, कमेंट्स में लिख दीजिए कि यहां से ये पढ़ लो, आपके लिए ये बहुत बेटर रहेगा। एंड लेट दिस बी अ कम्युनिटी वेयर वी हेल्प ईच अदर टू एस कैट 2024। डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। जय हिंद।